हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एट डाउटकस क्लासेस। तो आज हम लाए हैं समांतर श्रेणी पर आधारित नए प्रश्न। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी एपी हैं और अगर कोई है तो उसके सर्वांतर और नेक्स्ट तीन पद ज्ञात करने। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके प्रत्येक पद के मध्य अंतर जो है समान होना चाहिए। क्लियर। तो पहले हम लेते हैं 1 -1 -3। तो अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये पहला पद हो गया, दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ टर्म हो गया। क्लियर। तो हमें करना है यहाँ पर कि n+1 में पद में से a पद हमें घटाना है। तो देखें a2 माइनस a1 घटाएंगे यानी कि 1 - 3 करेंगे तो आएगा -2। फिर a3 माइनस a2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, माइनस करेंगे इसमें से कितना 1, तो ये हो जाएगा -1 यानी ये भी हो गया -2। अब देखते हैं तो a4 माइनस के a3, तो a4 है हमारा -3 और इसमें से माइनस करेंगे -1, तो हो जाएगा -3 + 1 = -2। तो अब देखें तीनों जो अंतर आया है वो 2 है -2। तो यहाँ पर क्या है कि अतः हम कह सकते हैं हाँ यह एपी है और इसका जो सर्वांतर है वो डी यानी -2 है। क्लियर। अब क्या करना है, इसके नेक्स्ट तीन पद ज्ञात करने हैं। तो नेक्स्ट तीन पद देखते हैं। तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी पांचवा, छठा और सातवां पद हमें ज्ञात करना है। तो a5 ज्ञात करने के लिए हम करेंगे a+4d क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है an = a+n-1 × d। क्लियर। क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी समांतर श्रेणी है उसका nवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम पांचवा पद निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 4d होगा यानी a। तो यहाँ पर देखो a क्या है, जो कोई भी समांतर श्रेणी जिस टर्म से प्रारंभ होती है वो टर्म होता है उसका प्रथम पद। तो a हो गया इसका 3 + 4 × -2, क्योंकि सर्वांतर यहाँ से निकल के आया तो ये हो गया -2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 8 यानी -5। क्लियर। अब निकालना है हमें a6। तो a6 निकालने के लिए करेंगे 3 + 5 × d। तो ये हो जाएगा 3 - 10 = -7। अब निकालना है हमें a7। तो ये हो जाएगा 3 + 6 - 2 यानी कि 3 - 12 = -9। तो इस श्रेणी के नेक्स्ट पद आ गए -5 यानी अगर हम टोटल श्रेणी की बात करें तो ये हो जाएगी हमारी 3 1 -1 और -3 और इसके नेक्स्ट जो 3 पद निकालने थे वो हो जाएंगे -5 -7 एंड -9। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में दे रखा है 2 5/2 3 7/2। तो यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर भी हमें 4 टर्म दे रखे हैं। तो ये टर्म हो गया हमारा पहला टर्म यानी a1, ये हो गया a2 a3 एंड a4। तो पहले हम a2 में से a1 घटाएंगे यानी 5/2 -2। तो ये आ जाएगा हमारा 5 - 4/2, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे जब हम फ्रैक्शन को तो ये आ जाएगा 1/2। a3 में से a2 घटाएंगे यानी कि 3 - 5/2, तो ये हो जाएगा 6 - 5/2, ये भी हो जाएगा हमारा 1/2। और अगर a4 - a3 करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 7/2 -3, तो ये भी आ जाएगा 7 - 6/2 यानी 1/2।
तो यहाँ पर भी देखें कि सभी का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/2। तो अतः ये हमारी समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी है। और इसका जो सर्वांतर है वो कितना है 1/2। क्लियर। तो अब इसके हमें इसका भी क्या करना है, 4 से नेक्स्ट 3 पद निकालने यानी A5 निकालना है। तो A + 4D यानी ए का वैल्यू कितना दे रखा है 2, 2 + 4 × 1/2। तो इससे 2 बार कटेगा ये, तो ये आ जाएगा 2 + 2 यानी 4। क्लियर। और अब नेक्स्ट पद यानी 6 पद निकालना है। तो A + 5D यानी 2 + 5 × 1/2। तो 5/2 + 2 करेंगे तो 2 2 जब 4, 4 प्लस, तो ये हो जाएगा 9/2। अब निकालना है A7। तो ये हो जाएगा हमारा A + 6D यानी 2 + 6 × 1/2। 2 से कट जाएगा 3 टाइम और ये हो जाएगा 5। तो इसके नेक्स्ट टर्म हो गए हमारे 5, 9/2 एंड 5। तो ये हो गए इसके नेक्स्ट 3 टर्म। क्लियर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखी AP -1.2 -3.2 -5.2 एंड माइनस का 7.2। तो यहाँ पर भी पहला पद, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो हमें 4 पद दे रखे हैं, तो सेम यहाँ इनका भी सर्वांतर निकालना है। हमें पहले अंतर ज्ञात करना है। -3.2 में से हम माइनस करेंगे माइनस का 1.2। तो ये हो जाएगा हमारा -3.2 + 1.2। तो ये हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 गया 0 और 3 यानी 1 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा -2। क्लियर। ऐसे ही अगर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ तो तीसरा पद कौन सा हमारा -5.2 और 5.2 में से माइनस करना है हमें -3.2 यानी -5.2 + 3.2 = आ गया ये भी हमारा -2। A4 - A2 A3 करेंगे -7.2 -5.2। तो ये भी हो जाएगा हमारा -7.2 + 5.2। तो ये भी आ गया हमारा -2। तो यहाँ पर भी देखें सभी पदों के मध्य जो अंतर आया वो क्या है, सेम है। तो अतः यह समांतर श्रेणी है। अब हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट यानी कि A5, A6 और A7 यानी नेक्स्ट 3 पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो A यानी पहला पद कितना दे रखा है -1.2। तो इसका निकालना हमें A5। तो A5 हो जाएगा A + 4D। तो ए दे रखा है हमें -1.2 + 4 × -2। तो -1.2 प्लस, और इसका देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -8 और 8 में 1.2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -9.2। A6 निकालना है तो A + 5D यानी कि -1.2 + 5 × -2 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -1.2 -10। तो ये हो जाएगा -11.2। A7 निकालना है तो ये हो जाएगा A + 6D = -1.2 + 6 × D का वैल्यू -2। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -1.2 -12। तो ये हो जाएगा हमारा -13.2। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म आ गए हमारे -9.2 -11.2 11.2 और -13.2। क्लियर।
तो इसका पहला पद तो हमने निकाल ही लिया, और इसका सर्वांतर कितना आ गया, क्योंकि सभी में अंतर समान था तो सर्वांतर हो गया इसका -2। अब देखिए फोर्थ वन, तो इसमें दे रखा है -10, -6, -2 और +2। तो यहाँ पे भी डालें 1 2 3 4। तो यहाँ पे घटाएंगे हम A2 में से A1, तो -6 -10, तो ये हो जाएगा हमारा -6 + 10, तो ये आ गया हमारा +4, क्योंकि प्लस के 10 में से -6 घटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा A3 - A2 करेंगे अब, तो ये हो गया -2, और इसमें से घटाना है हमें -6, तो ये हो जाएगा हमारा -2 और +6, तो ये हो गया 4। अब हमें A4 में से A3 घटाना है, तो 2 - -2, तो ये भी आ गया हमारा 2 + 2 यानी कि 4। तो इसमें भी देखें तो इसमें जो सर्वांतर आ रहा है यानी अंतर आ रहा है सभी टर्म में, वो 4 आ रहा है। अतः इसका जो D यानी कि सर्वांतर हो गया +K4। क्लियर? तो अब हमें इसके नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं, तो यहाँ पर करना होगा हमें A5 यानी A+4D। तो A कितना है इसका, -10, तो -10 + 4 × 4, क्योंकि 4 इसका सर्वांतर हो गया, तो यह आ जाएगा हमारा -10 + 16 = +6। अब निकालना हमें A6, तो A6 निकालने के लिए A+5D, तो ये हो जाएगा -10 + 5 × 4, -10 + 20 = 10। अब निकालना है हमें A7, तो A+6D यानी -10 + 6 × 4 यानी कि ये हो जाएगा हमारा -10 + 24, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 14। क्लियर? तो अब हम देखें इसके नेक्स्ट 3 पद आ गए हमारे 6, 10 एंड 14। क्लियर? तो इससे आगे हम लिख सकते हैं 3 पद 6, 10 एंड 14। क्लियर? तो अब देखते हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखो कि एक टेबल दे रखी है और इस टेबल में कुछ ना कुछ टर्म मिसिंग है, वो हमें फाइंड करने है कि क्या आएगा वहाँ पर। जैसे अब देखो यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में देखो ए दे रखा है हमें 7, डी का वैल्यू दे रखा है 3, एन का वैल्यू दे रखा है 8, तो ए एन ज्ञात करवा रहा है एन। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए एन, एन का मतलब जो हमें एन का वैल्यू दे रखा है, एन का वैल्यू कितना है 8, तो हमें 8वां पद यहाँ पर फाइंड करना है, यानी ए एन फाइंड करना है। तो ए एन, एन का वैल्यू कितना है 8, तो हमें 8वां पद ही यहाँ पर फाइंड करना है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें 8वां पद निकालना पड़ेगा, यानी 8वां पद, तो A+7D। तो 8वां पद क्या होगा, A+7D। तो ए यहाँ पर कितना है 7 + 7 × 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 + 21 = 28। क्लियर? तो अब देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है कि ए का वैल्यू दे रखा है -1.8। यहाँ पर हमें डी फाइंड करना है, जबकि एन दे रखा है 10 और ए एन यानी A10 यानी 10वां पद, क्योंकि एन का वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखा है, तो 10वां पद दे रखा है हमें 0। क्लियर? तो अब हम जानते हैं कि अगर हमें 10वां पद निकालना है, यानी 10वां पद यानी A10 निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा A+9D, और ये +9D हमें दे रखा है ये 0। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो 10वां पद है, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू दे रखा है 10, तो ए एन क्या हो गया हमारा 10वां पद, क्योंकि एन का वैल्यू 10 है, तो 10वां पद हमें दे रखा है यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू लगाएं, तो ये हो गया -1.8 + 9 × डी, और डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर
वो हमें फाइंड करना है। तो ये दे रखा है हमें 0। क्लियर? तो अगर हम इस 1.8 को 0 की तरफ ले जाएं, पक्षांतर करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 1.8। और जब हम d का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.8/9, और इसे काटने पर मिलेगा हमें 0.2। तो यहाँ पर d का वैल्यू आ जाएगा 0.2। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया 0.2। अब देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में क्या दे रखा है, इसमें पहला पद नहीं दे रखा है। क्लियर? यहाँ पर d यानी सर्वांतर दे रखा है -3, n दे रखा है 18, और an यानी कि 18वां पद ये दे रखा है हमें -5। क्लियर? तो पहले हम देखें 18वां पद यानी A18 अगर हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा A+17D, यानी A+17D, क्योंकि 18वां पद निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा 17D आएगा। तो यहाँ पर ये जो पद है वो हमें दे रखा है -5। तो ए का वैल्यू हमें नहीं गिवन है, प्लस 17 गुणा -3 बराबर -5। तो यहाँ पर देखें तो A+, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये माइनस का लगा हुआ है, तो ये माइनस गुणा प्लस करेंगे तो माइनस, और 17 गुणा 3 करेंगे तो 51 इज इक्वल टू -5। तो अगर हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, तो ए बराबर आ जाएगा हमारा -5, और इस माइनस के 51 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 51। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 51 में से अगर हमें 5 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 46। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है हमारा पहला पद, तो पहला पद कितना आएगा 46। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है पहला पद -18.9, 18.9। इसके बाद दे रखा है डी यानी सर्वांतर 2.5। इसमें हमें एन यानी पदों की संख्या निकालनी है, कितने पद हैं, तो ए एन हमें नहीं दे रखा है, जबकि एन वहाँ पद हमें दे रखा है 3.6। तो हमें पता है एन वहाँ पद निकालने के लिए हम करते हैं एन वहाँ पद, ए एन बराबर होता है A+n-1 इंटू डी के, और ये जो एन वहाँ पद है वो हमें दे रखा है 3.6। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें गिवन है वो यहाँ पर हम रखेंगे, तो हमें गिवन है ए का वैल्यू 18.9 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू दे रखा है 2.5 इज इक्वल टू 3.6। तो माइनस के 18.9 प्लस 2.5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 एन माइनस के 2.5 इज इक्वल टू 3.6। तो अब क्योंकि 18.9 और 2.5 ये माइनस में है दोनों, तो ये माइनस में होंगी, लेकिन ये जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, इनका फाइनल हो जाएगा 9 और 5 14, और 8 और 2 10, और 11 21.4 प्लस 2.5 एन इज इक्वल टू 3.6। तो 2.5 एन इज इक्वल टू 3.6। अब देखो क्योंकि ये संख्या माइनस की है और इसे अगर हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस के 21.4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 एन इज इक्वल टू 3.6 को अगर हम 21.4 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 25। तो एन बराबर हो जाएगा 25/2.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250/25। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। तो एन व पद यानी कि इसके एन जो है पदों की संख्या कितनी है 10। क्लियर? तो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें दे रखा है पहला पद ए इज इक्वल टू 3.5, डी दे रखा है इसका 0, एन दे रखा है 105,
और इसमें ए एन यानी एनवा पद निकालना है, यानी 105वां पद। तो A105 अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा A+104 इंटू डी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए कितना है हमारा 3.5 प्लस 104 गुणा डी, और डी का वैल्यू कितना है 0, तो ये आ जाएगा हमारा 3.5। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 और ये जो हमारा पद था इसमें आ गया 10। क्लियर?